जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी एक साथ दो नोटिस जारी हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में पहले तो हम इन दोनों नोटिस को देखने वाले हैं कि ये दोनों नोटिस किस आधार से और इन दोनों नोटिस में आप लोगों के लिए क्या खबर है। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना इन दोनों नोटिस में आई हुई है, ठीक है। और दोनों नोटिस आप लोग किस जोन से हैं तो मैं अभी देखने वाला हूँ कि किस जोन से हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे री मेडिकल रिजल्ट है, यानी कि जो छात्र ऐसे थे जो मेडिकल कराए थे उसमें उनका मेडिकल लोअर आया होगा, तो उसके बाद में आरआरसी वाले एक और मौका दे दें जिसमें री मेडिकल होता है। तो छात्रों ने री मेडिकल कराया था और 1 जून से री मेडिकल का रिजल्ट भी जारी हो चुका है, जिसमें छात्र के लिए निगेटिव खबर आ चुकी है। यानी कि री मेडिकल के बाद भी छात्र को क्या किया गया है, अभी आप नोटिस में खुद देख लेंगे मैं क्या बताऊँ, ठीक है। अच्छा, इसी वीडियो में हम एक साथ दो आरटीई के रिप्लाई भी देखने वाले, क्योंकि हमारे पास दो आरटीई के रिप्लाई भी आ चुका है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट आरटीई के, जिसमें कुछ डाटा निकल के सामने आ रहा है। तो उसका भी हम इसी वीडियो में रिप्लाई देखेंगे, जिससे जो छात्र अभी वेट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा फ़ायदा हो सके, उनको थोड़ा अनुमान लग सके कि हमारी कैटेगरी में हमारे जोन में ये चल रहा है, ठीक है। तो आरटीई वगैरह हम इसीलिए देते हैं क्योंकि छात्र जो वेट करते रहते हैं, कुछ आइडिया लगाते रहते हैं, तो छात्रों को कुछ ना कुछ मिल पाया, इसीलिए हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना गया, क्योंकि कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपका टेलीग्राम पे अपडेट कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम पहुंच जाया करेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं चारों अपडेट्स की। चारों अपडेट मतलब 2 नोटिस देखेंगे, इसके बाद दो आरटीई के रिप्लाई भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए पहले नोटिस की बात करें तो यहाँ पे लिखा है उत्तर पश्चिम रेलवे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, नहीं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की NWR इसको बोलते हैं। यानी कि जयपुर जोन से एक नोटिस आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है, यानी कि ये एक लेटेस्ट नोटिस है, कल ही का नोटिस है, ठीक है। यहाँ पे लिखा महत्वपूर्ण सूचना। अब ध्यान से देखिएगा क्या मैटर है, सबको देखेंगे। यहाँ पे लिखे विषय में CN राशि 0-2019 के तहत चिकित्सा जाँच के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए क्रम में यहाँ पे लिखा है केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01/2019 के तहत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थियों को निर्धारित चिकित्सा श्रेणी A2 एंड बिलो के लिए चिकित्सा जांच हेतु रेलवे चिकित्सालय में भेजा गया था। उक्त अभ्यर्थियों में से चिकित्सा श्रेणी C2, C1, B2 में फिट एवं सभी चिकित्सा श्रेणी में अनफिट पाए गए अभ्यर्थियों को री मेडिकल अपील का अवसर दिए जाने हेतु दिनांक 20/9/2024 को रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर की वेबसाइट पर सूचना जारी की। यानी कि एक नोटिस आई थी जिसमें 20/9/2024 को वो नोटिस आई थी, किससे रिलेटेड थी, री मेडिकल से रिलेटेड थी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है उक्त सूचना में री मेडिकल अपील प्रस्तुत करने हेतु निम्न पता दर्शाया गया था। यानी कि जो उस समय पता बताया गया है वो बताया गया था अध्यक्ष रेलवे भर्ती कोर्स DRM ऑफिस के सामने, पावर हाउस रोड, जयपुर वगैरह वगैरह, ये लिखा है, ठीक है। तो उस समय उस नोटिस में ये पता बताया गया था। अब यहाँ पे क्या लिखा, परंतु रेलवे भर्ती कक्ष कार्यालय के स्थानांतरण के कारण संबंधित अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि उक्त पते के स्थान पर री मेडिकल अपील निम्न पते पर होगी। यानी कि जो उस समय बताया जाता है कि इस पते पर होने वाला आपका री मेडिकल, तो यहाँ पे ना होकर के अब यहाँ पे होने वाला है। क्या लिखा है, अध्यक्ष रेलवे भर्ती कक्ष, बिल्डिंग नंबर वगैरह वगैरह जो भी लिखा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप यहाँ पे नहीं जाना है, अब आपको यहाँ पे जाना है। और ये जानकारी छात्रों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मतलब कहीं ना कहीं दूर होता है तो आपको पता नहीं लगता है, और अगर आप टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे तो आपका री मेडिकल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो छात्र अभी री मेडिकल में जाने वाले हैं इस पते पे ना जाकर के आप इस पते पे जाएंगे, क्योंकि इसका स्थानांतरण हो चुका है, यानी कि इसका कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कृपया सर्व संबंधित उक्तानुसार सूचित हो में, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका अब यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना। जो छात्र री मेडिकल के हैं, जो कि जयपुर जोन के हैं, जो कि है ना कि अभी आपने देखा कुछ ही दिनों पहले इनकी नोटिस आई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि इनका री मेडिकल चलने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं बात करते हैं दूसरे जोन की, जो कि दूसरा नोटिस आया हुआ है। एक और जोन है जिसका नाम है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसको बोलते हैं बिलासपुर जोन। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 24 सितंबर 2024 का नोटिस है, ठीक है। तो ये थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन मैंने इसको देख नहीं पाया था क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सूचना में लिखा है केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या CN 01/2019 के लेवल 1 के पदों पर भर्ती है। लोअर मेडिकल में फिट हुए उम्मीदवारों ने पुनः चिकित्सा परीक्षण री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वगैरह वगैरह को एड्रेस करते हुए अपील किया था, और पुनः चिकित्सा परीक्षण मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया था। उनके मेडिकल बोर्ड का रिजल्ट निम्न प्रकार, यानी कि यहाँ पे री मेडिकल का रिजल्ट आया हुआ है। क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पे नेम लिखा है, फादर नेम लिखा है, यानी कि इनका नाम है राजू कुमार और इनके फादर का नाम है प्रदीप, वो जो वगैरह वगैरह, ठीक है। इनका रोल नंबर दे रखा है, तो ये छात्र हैं SC के, ये छात्र हैं SC के।
इनका जो मेडिकल जो हुआ था वो हुआ था A2 एंड बिलो के लिए, और यहाँ पे बोला गया डेट इनके जो री मेडिकल चला था 4 सितंबर को चला था इनका री मेडिकल। अब जो रिजल्ट आया ये है ही इज अनफिट इन ऑल मेडिकल कैटेगरी इंडियन रेलवे, ठीक है। तो यानी कि इनको री मेडिकल में भी अनफिट कर दिया गया ऑल के लिए, तो यानी कि इनका कंडीशन अब फाइनल तक निरस्त कर दिया जाएगा। अब इनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि इनको एक और मौका दिया फिर भी ये छात्र निरस्त हो गए, ठीक है। यानी कि इनकी मतलब कहने के मेडिकल में ये क्या हो गए, अनफिट हो गए। यहाँ पे ये भी लिखा कि रीजन ऑफ अनफिटनेस वगैरह वगैरह कारणों से ये कहीं ना कहीं अनफिट रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिजिकल मतलब कहने फिजिकल में ही ये फिट नहीं थे, बाकी मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, इसलिए इनका खनिज फाइनल तक निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। बाकी मुझे डिटेल में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता होगा इससे क्या है मतलब, ठीक है। अब चलते हैं बात करते हैं दोनों आरटीई की रिप्लाई की। रही बात बिलासपुर जोन में डीबी आएगी नहीं आएगी, या फिर जयपुर जोन में डीबी आएगी नहीं आएगी, तो देखो हर जोन की डीबी आएगी, हर जोन की वेटिंग क्लियर होगी अगर आपके यहाँ सीट बचेंगी तो, ठीक है। जब तक सीट है तब तक डीबी आती रहेंगी, तब तक आपके पैनल आते रहेंगे, तब तक ज्वाइनिंग होती रहेगी। उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको वेट करना है और धैर्य बनाए रखना है, ठीक है। आरटीआई की बात करें तो यहाँ पे एक आरटीआई की रिप्लाई जिसका नाम है, क्या नाम है, 9 तारीख आरटीआई 9 को आरटीआई किया था, और 1 अक्टूबर 2024 को इनका आरटीआई का रिप्लाई, यानी कि कल ही का आरटीआई का रिप्लाई यहाँ आया हुआ है, ठीक है। साउथर्न रेलवे चेन्नई जो उनका आरटीआई का रिप्लाई है, इन्होंने सवाल पूछा था जो कि आंसर मैंने देखिएगा। इनका पहला सवाल था, पहला 5वां और 9वां सवाल का आंसर एक ही दिया है कि नंबर ऑफ EWS वैकेंसी आफ्टर थर्ड DB 11, यानी कि थर्ड DB के बाद में EWS की 11 सीटें यहाँ पे वैकेंट बताई जा रही हैं, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया 2 नंबर में, नंबर ऑफ EWS कैंडिडेट एब्सेंट इन थर्ड DB जो हुआ था उसमें EWS के कितने छात्र एब्सेंट हुए, तो यहाँ पे 5 छात्र EWS के एब्सेंट हुए थे थर्ड DB में, किसमें बताया गया, चेन्नई जोन में। इसके बाद इन्होंने पूछा था 4 नंबर में, नंबर ऑफ नॉन पीडब्ल्यूडी वैकेंसीज आफ्टर थर्ड DB, यानी कि थर्ड DB के बाद में कितनी सीटें वैकेंट बची हैं, तो इन्होंने बताया टोटल 141 सीटें अभी भी वैकेंट बताई जा रही थर्ड DB के बाद में। अब यहाँ पे आपको पता होगा फोर्थ DB आ भी चुका है, ठीक है। तो आ चुका नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, अगर आ चुका होगा तो ये सीटें आ गई होंगी, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 141 सीटें वैकेंट बताई जा रही हैं थर्ड DB के बाद में, ठीक है। इसमें ऑल कैटेगरी के शामिल हैं। एक और आरटीआई का रिप्लाई देखें तो ये भी आरटीआई का रिप्लाई जो कि है बहुत लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है, और यहाँ पे 1 दिसंबर का ये भी आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है, जिसमें एक डाटा सामने निकल के आया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट इन थर्ड DB में टोटल कैंडिडेट जो एब्सेंट हुए थे वो होते 47 छात्र एब्सेंट हुए थे, जिसमें यूआर के 20 छात्र थे, एससी के 7 छात्र, एसटी के 3 छात्र, ओबीसी के 12 छात्र और EWS के 5 छात्र थर्ड DB में एब्सेंट हुए थे। तो यहाँ पे 2 डाटा आपके सामने निकल के आ रहे हैं, जिससे आप लोग अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिएगा कि आपके जोन में इस हिसाब से कंडीशन हुई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको पता होगा कि आज किसी भी जोन से कोई नोटिस नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि आज थी 2 अक्टूबर, यानी कि आज नेशनल हॉलीडे था, आज छुट्टी थी, ठीक है। तो कल परसों में आपको नोटिस देखने को मिलेंगे, कुछ जोन का DB आएगा, कुछ जोन की पैनल आएगा, कुछ जोन की ज्वाइनिंग भी कल से आने लगेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट करना, धैर्य बना रखना। तो आज की वीडियो में वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।